नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक ब्राह्मण और बुद्ध के संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने और समझने के तरीके को भी प्रभावित कर सकती है। यह प्रसंग उन दिनों का है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे और अपने उपदेशों से लोगों को अज्ञानता से मुक्त कर रहे थे। तभी एक विद्वान ब्राह्मण ने बुद्ध के पास आकर उन्हें चुनौती दी। ब्राह्मण ने कहा, हे गौतम, यदि तुम यह सिद्ध कर दो कि संसार में ईश्वर नहीं है तो मैं अभी तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन यदि तुम यह सिद्ध नहीं कर सके तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ लोगों को लगा कि अब गौतम बुद्ध को कोई ठोस प्रमाण देना होगा, अन्यथा ब्राह्मण उन्हें पराजित मान लेगा। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे। वे किसी भी प्रश्न का उत्तर सीधे न देकर उसे सोचने की दिशा में मोड़ देते थे। गौतम बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, पहले मुझे यह बताओ कि क्या तुमने स्वयं ईश्वर को देखा है? ब्राह्मण बोला, नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि वह इस संसार का निर्माता है। गौतम बुद्ध बोले, तो क्या सिर्फ शास्त्रों में लिखे होने से कोई चीज सत्य हो जाती है? क्या हमें सत्य को स्वयं नहीं खोजना चाहिए? ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि वह कैसे सिद्ध करे कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं। तभी बुद्ध ने उसे एक दृष्टांत सुनाया। बुद्ध ने कहा, एक नगर में कुछ अंधे लोग थे। राजा ने उनके सामने एक विशाल हाथी खड़ा किया और उनसे कहा कि वे उसे छूकर बताएं कि हाथी कैसा होता है। उन अंधों में जिसने हाथी की सूंड को छुआ, उसने कहा, हाथी तो एक मोटी रस्सी जैसा होता है। जिसने कान छुआ उसने कहा, नहीं, हाथी तो एक बड़े पंखे जैसा होता है। जिसने पैर छुआ उसने कहा, तुम सब गलत हो, हाथी तो एक मजबूत खंभे जैसा होता है। हर अंधा व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर सत्य को समझ रहा था, लेकिन संपूर्ण सच्चाई किसी को नहीं पता थी। बुद्ध बोले, ईश्वर के बारे में भी यही स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, कुछ कहते हैं कि नहीं है, लेकिन कोई भी इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता। इसलिए हमें सत्य को स्वयं अनुभव करना होगा। केवल मान्यता के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बुद्ध आगे बोले, यदि ईश्वर इस संसार का संचालन करता है तो फिर संसार में दुख, कष्ट, अन्याय और भेदभाव क्यों है? क्या कोई दयालु ईश्वर अपने ही बनाए हुए जीवों को पीड़ा में डालेगा? बुद्ध ने कहा, यह संसार कारण और प्रभाव के नियम से चलता है, जिसे उन्होंने प्रतिथ्य समुत्पाद नाम दिया है। यदि कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और यदि कोई बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा। इसका निर्णय उसके कर्मों पर निर्भर करता है, न कि किसी ईश्वर पर। गौतम बुद्ध बोले, मान लो कि एक व्यक्ति को जंगल में एक जहरीला तीर लग जाए। जब लोग उसे बचाने के लिए वैद्य के पास ले जाने लगे तो वह कहे कि रुको, पहले मुझे यह जानना है कि यह तीर किस लकड़ी का बना है, इसे चलाने वाला कौन था, वह किस दिशा से आया। अब सोचो, यदि वह व्यक्ति पहले इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में ही लगा रहेगा तो वह मर जाएगा। इसी प्रकार हम यह सोचने में समय क्यों बर्बाद करें कि ईश्वर है या नहीं, जब हमें अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय खोजना चाहिए। गौतम बुद्ध के इन तर्कपूर्ण कथनों ने ब्राह्मण को अंदर से झकझोर दिया। ब्राह्मण बुद्ध के इन तर्कों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें। ब्राह्मण ने कहा, हे बुद्ध, मैं सोचता था कि तुम ईश्वर के अस्तित्व को नकारोगे या स्वीकार करोगे, लेकिन तुमने तो मेरी पूरी सोच ही बदल दी। प्रश्न यह नहीं कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि यह है कि हम अपने दुखों का समाधान कैसे करें। आखिरकार ब्राह्मण ने बुद्ध की शरण ली और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का निर्णय किया। बुद्ध ने कभी ईश्वर के अस्तित्व को नकारा या स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिखाया कि हमें अपने जीवन में अपने दुखों का निवारण करने पर अधिक जोर देना चाहिए। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन खुशहाल कैसे बनेगा। उन्होंने मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई उपदेश दिए, जो हर युग में मनुष्य के लिए प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षा सर्वकालीन थी। यह दृष्टिकोण कालाम सुत्त में भी दिखाया गया है, जहां बुद्ध ने कहा कि केवल परंपरा या ग्रंथों के आधार पर विश्वास मत करो, बल्कि अपने अनुभव और तर्क से सत्य को परखो।
इसी प्रसंग में एक और कहानी गौतम बुद्ध के जीवन में मिलती है, जब एक सन्यासी ने उनसे से पूछा कि क्या आत्मा और ब्रह्मा का अस्तित्व है। बुद्ध शुरुआत में मौन रहे, लेकिन सन्यासी द्वारा बार बार पूछे जाने पर उन्होंने कहा, आत्मा और ब्रह्म जैसे प्रश्नों पर चर्चा करने से हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। मैंने ऐसे प्रश्नों को छोड़कर मध्यम मार्ग को सिखाया है। मैं यह सिखाता हूं कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है और उसे कैसे समाप्त किया जाए। बुद्ध का दृष्टिकोण यह था कि हमें ईश्वर के अस्तित्व की बहस में उलझने की बजाय अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधारकर दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है और यही जीवन को सार्थक बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको बुद्ध की यह सोच कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।